लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अष्टम स्कंद का रसपान कर रहे हैं। एकाग्रचित होकर बैठेंगे। हर श्वास श्वास में सुमिरन चलता रहेगा और हृदय में अपने प्रभु को विराजमान कर लीजिए और ये भान कीजिए कि प्रभु हमारे साथ हैं, हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। और ये जो वचन आ रहे हैं उनको कानों से श्रवण करेंगे और रसपान करेंगे। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से ये सुंदर सुअवसर प्रदान हो रहा है। राधे रानी और कृष्ण कन्हैया के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। अब आंखें बंद कर लीजिए। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अष्टम स्कंद। हरि तुम्हारो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखो तुम बढ़ायो चीर। भक्तन कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। हिरना कश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। बूढ़ते गजराज राख्यो कियो बाहरी नीर। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। प्रथम स्कंद में शिष्यों का अधिकार बतलाया गया है। अधिकार के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। अनधिकारी मनुष्य ज्ञान का दुरुपयोग करता है। दूसरे स्कंद में ज्ञान का उपदेश किया गया है। वहाँ मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है ये बताया है। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं दिया गया। ईश्वर की आराधना करके ईश्वर को पाने के लिए मानव शरीर दिया गया है। तृतीय स्कंद में ज्ञान को जीवन में किस प्रकार उतारना है यह कथा सुनाई गई है। इस ज्ञान को जीवन में उतारने वाले के चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अतः चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थों की कथा सुनाई गई है। 5वें स्कंद में ज्ञानी परमहंसों के और भागवत परमहंसों के लक्षण बताए गए हैं। सबके स्वामी परमात्मा हैं। इसके बाद छठे स्कंद में पुष्टि की कथा आई है। जीव पर परमात्मा अनुग्रह करते हैं। जीव के पाप से ईश्वर कुछ नहीं मांगते। ईश्वर निरपेक्ष है तो भी ईश्वर जीव पर कृपा करते हैं। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों को याद करेगा तो उसको पता लगेगा कि जो कुछ उसे मिला है उसके लिए वह योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु ने कृपा करके उसको दिया है। और जब जन्म हुआ तब जीव शुद्ध था, पर जब उसमें समझ आई तब वह असत्य बोलने लगा, यानी झूठ बोलने लगा। ईश्वर जीव को अनेक अवसर देते हैं और वे आशा रखते हैं जीव अपना जीवन सुधारेगा। जब हमारा जन्म हुआ हम छोटे थे बालक रूप में, तो झूठ का कुछ भी पता नहीं, बिल्कुल मन निर्मल होता है छोटे बच्चे का। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ये सब कुछ सीख जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, छल कपट, निंदा चुगली, यानी कि
छोटा था तो अच्छा था, बड़े होते होते इतने सारे विकार भर लिए मन के अंदर। केवल कथा सुनने से लाभ नहीं होता, ये बार बार आ रहा है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। कथा सुनकर मनन करके उसे जीवन में उतारो। अगर नहीं उतारेंगे तो फिर क्या लाभ है बताओ। जैसे टीचर बच्चे को स्कूल में पढ़ाता है और साथ में वो ये भी कहता है घर जाके प्रैक्टिस करना जो आपको यहाँ पर पढ़ाया है। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्या होता है, वो फेल हो जाते हैं। और जो लगातार कंटिन्यू हर रोज़ होमवर्क करते हैं और प्रैक्टिकल जीवन जीते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं घर जाके, यानी उसको दोहराते हैं, मनन करते हैं कि आज टीचर ने क्या करवाया, तो वो अव्वल दर्जे को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार ही हम सत्संग में कहीं भी जाएं, सत्संग सुनते हैं और घर आके और वहाँ भी कहते हैं हाँ सत्संग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारोगे तो अच्छा कहाँ दिखेगा। बोलने से अच्छा नहीं होता, करने से अच्छा होता है। तो इसलिए भागवत जी कह रही हैं कि जो भी आप सुनो उसको जीवन में उतारो, उस पर मनन करो। प्रभु ने हमारे लिए चिंता करने जैसा कुछ नहीं रखा है, हम व्यर्थ की चिंता करते हैं। ईश्वर की जीव पर अनंत कृपा है और परंतु जीव उसका उपभोग नहीं करता और पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। लेकिन हम मन से क्या करते हैं, पवित्र विचार करते हैं, थोड़ा सा कार्य नहीं होता तो बस यही बोलना शुरू कर देते हैं, इतना हम भजन करते हैं, इतना सिमरन करते हैं, फिर भी हमारा कार्य नहीं हो रहा है। यानी अच्छे विचार तो हम मन में लाते ही नहीं हैं। जो मन शक्ति का दुरुपयोग करता है वही दैत्य है। मन में शक्ति है, जब जीव ईश्वर स्वरूप में लीन होता है तब मन शक्ति का विकास होता है। पर जब मन विषयों में भटकता है तब मन शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं, यानी कि एक पर नहीं सभी जीवों पर कृपा करते हैं, तो उसकी पात्रता से अधिक उसे देते हैं। अब हम सभी जने अपनी ओर ध्यान करें, अपनी अपनी इस हृदय में झांकें कि उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने, सतगुरु ने हमें कितना दिया है। क्या हम इस योग्य थे? हमने क्या पुरुषार्थ किया जो इतना कुछ हमें मिल गया? ये उसकी कृपा ही तो है और आगे भी दे रहे हैं। ये कम है कि अब हम उनके सानिध्य में बैठे हैं, ये उनकी कृपा ही तो है। और जब जीव उनके सानिध्य को पाता है, उनके नाम का सिमरन करता है इस जीवा से, तो कितने पाप उसके क्षय हो जाते हैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, कोटि पाप अगनासे तब ही। जब जब जीव प्रभु की शरण में होता है तब तब उसके कोटे जन्मों के पाप जल जाते हैं, नाश हो जाते हैं। तो अब यही भान करो कि हम प्रभु की शरण में हैं, हमारे पापों का क्षय हो रहा है और वो कृपा कर रहे हैं। भान तो करो, कृपा बरस रही है, क्योंकि उनकी कृपा तो हर पल बरसती रहती है। बारिश तो कभी कभी आती है, लेकिन उनकी कृपा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बरसती है और हर जीव पर बरसती है। ये कृपा ही बरस रही है सत्संग के द्वारा। उनकी दृष्टि पड़ रही है एक एक जीव के ऊपर। आप भान करो, हर जीव के साथ प्रभु विराजमान है इस समय। तो ईश्वर जीव मात्र पर कृपा करते हैं तो उसकी पात्रता से उसे अधिक देते हैं। 7वें स्कंद में वासना की कथा सुनाई और बताया कि प्रहलाद की सद्वासना है, मनुष्य की मिश्र वासना और हिरण्यकश्यपु की जो है असद वासना है। वासना भी कितने प्रकार की होती है। और हिरण्यकश्यपु को संपत्ति मिली और समय भी मिला,
परंतु इन सब का उपयोग उसने भोग विलास में किया। शक्ति का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए किया और मर्यादा के बिना भोग मनुष्य को रोगी बनाता है। भोग इंद्रियों को रोगी बनाने के लिए नहीं है, इंद्रियों को निरोगी रखने के लिए भोग है। अग्नि में लकड़ियां ना डालना ही अग्नि को शांत करने का उपाय है। इसी तरह इंद्रियों को भोग ना देने से इंद्रियां शांत होंगी। भोग देने के बाद ऐसा लगता है कि इंद्रियों को शांति मिली है, परंतु वह बात सत्य नहीं है। उससे तो अशांति ही बढ़ती है। मुझे जो कुछ मिला है वह केवल मेरे लिए ही है, ऐसा मानना भी असद्वासना है। परमात्मा ने मुझे जो कुछ दिया है वह सबके लिए है, ऐसा सोचना ही सद्वासना है। प्रहलाद में सद्वासना थी, अतः उनको देव माना गया और हिरण्यकशिपु को उसकी असद्वासना के कारण राक्षस माना गया। अब हिरण्यकशिपु भोग वृत्ति, अहंकार और लोभ है। देव होना या दानव होना यह मनुष्य के हाथों में है। जगत के सब लोग पुण्य के फल की इच्छा तो रखते हैं, परंतु वे खुद पुण्य करते नहीं हैं। पुण्य की इच्छा तो सभी रखते हैं, लेकिन पुण्य वाले कर्म भी तो करें, तभी तो पुण्य मिलेगा। सदा ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्म के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे। इसमें दोष किसका है? अगर दांतों के नीचे आकर जीभ कट जाए तो दोष किसका है? वह तो सहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का पहला साधन है संयम। संयम को धीरे धीरे बढ़ाओ और भोग मार्ग की ओर बहती हुई इंद्रिय शक्ति को प्रभु के मार्ग की ओर मोड़ दो। वासना का विनाश होने पर ब्रह्म भाव जागता है। जब तक मन में सूक्ष्म वासना है, तब तक जीव और ईश्वर का मिलन नहीं होता। वासना ज्ञानानुभव में विघ्न करता है। वासना के विनाश के लिए 8वें स्कंद में 4 उपाय बतलाए गए हैं। भगवत का फल है रासलीला। जीवन को श्री कृष्ण से मिलना है। इस जीवन को हमें प्रभु से मिलना है। एक बार श्री कृष्ण से मिल जाने के बाद जीव उनसे अलग नहीं हो पाता। रास में उसी को प्रवेश मिलता है जो कि वासना का विनाश करता है। अनेक जन्मों की वासना मनुष्य में भरी हुई है। वासना अनेक प्रकार के दुख देती है, फिर भी मनुष्य उसको छोड़ता नहीं है। ईश्वर का अनुभव हुए बिना वासना जाती नहीं है। जब तक वासना में आकर्षण होगा, तब तक वासना नहीं जाएगी। कुंभक को बढ़ाओगे तो वासना का विनाश होगा। प्राणों को शरीर में टिकाए रखोगे तो वासना का विनाश होगा। बार बार मन में ऐसा संकल्प करो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। जब 2 आत्माएं मिलती हैं, तब उनके मिलने से भी यदि आनंद मिलता है, तो सब प्राण सूक्ष्म रूप से जिस परमात्मा में बसे हुए हैं, उन परमात्मा से मिलते समय कितना आनंद होगा। मुझे ईश्वर से मिलना है, ऐसी कामना करो। वासना को अलौकिक बनाओ। जो दुष्ट संस्कार मन को मिले हुए हैं वे दूर हों और इस मन को अच्छे संस्कार मिले, इसलिए सत्संग जरूरी है। इसलिए कहा गया है, बुरी आदत सब छूट जाती हैं, जो चल सत्संग में आते हैं, जो आते
जाते हैं खाली रहते नहीं, हिस्सा बांटे मुताबिक ले जाते हैं, बुरी आदतें सब छूट जाती हैं, जो चल सत्य संग में आता है, बुरी आदतें। सत्संग का इतना प्रभाव होता है, क्योंकि जैसी संगति करोगे वैसा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जो दुष्ट संस्कार मन को मिले हुए हैं वे दूर हों और मन को अच्छे संस्कार मिले, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से वासना उच्चतम बनेगी, वासना को अलौकिक बनाओ। मनुष्य बार बार जैसा बोलता है और जिसका विचार करता है वैसा ही खुद बनता है। भागवत जी में ये सुंदर वचन आ रहे हैं। मनुष्य जैसा बार बार बोलता है, जैसे हम अपने मुख से जिन शब्दों का बार बार उच्चारण करेंगे ना, तो वैसा विचार आएगा और वैसे ही बनते जाएंगे, वैसा उसका प्रभाव उन शब्दों का हमारे जीवन पर पड़ेगा। इसीलिए जो गुरुमुख होते हैं, जब भी उनसे पूछा जाए, चाहे वो उनके ऊपर कैसी भी परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, तो वो क्या कहेंगे? बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अगर हम साधना कर रहे हैं, साधना करते करते, ठीक है, मान लो 40 दिन की साधना किसी ने की, ठीक है, 40 दिन की साधना के बाद उसका काम नहीं बनता, ठीक है, तो क्या करते हैं? हमने 40 दिन साधना की, काम तो हो नहीं रहा, काम तो हो नहीं रहा, काम तो हो नहीं रहा, तो क्या शब्द निकाल रहे हैं? काम तो हो नहीं रहा। फिर ब्रह्मांड से आशीर्वाद मिलता है, तथास्तु, जैसा आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना है। अभी आप सुन रहे हो, जैसे हम बोलते हैं वैसे हमारे विचार बनते हैं और वैसा उनका प्रभाव बनता है, फिर हमारा जीवन भी वैसा बन जाता है। हमें साधना करते हुए चाहे जितने मर्जी दिन बीत जाएं, लेकिन अगर मान लो 40 दिन के बाद कार्य नहीं हो रहा, तो प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु, विजुलाइज करो कि प्रभु आप तो मेरे लिए तगड़ी व्यवस्था कर रहे हो, बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हो, कि मुझे कितना टाइम दे रहे हो भजन सिमरन के लिए, मेरे कर्म कट रहे हैं। हमने तो कर्म इतने ज़्यादा किए हुए हैं, अगर भगवान हमें दिखाए ना कि हमने कौन कौन से कर्म किए हुए हैं, तो शायद हम उनके सन्मुख खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी पर्दा डालते हैं। और हमने इतने भारी कर्म किए होते हैं, उनको काटने के लिए समय तो लगता है कि नहीं लगता? एक मकान बनाते हो 1 साल लग जाता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है बीच में, अच्छा मकान बनाना हो तो इसलिए अगर अपने पूरे कर्मों का खात्मा करना हो तो कितनी साधना करनी पड़ेगी। केवल हम कहते बस थोड़ी सी साधना करें और काम हो जाए, हम ये चाहते हैं, लेकिन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। परिश्रम है प्रभु की भक्ति, तो इसलिए हमेशा प्रभु से उसका दिए हुए, जो उसने पहले दिया उसका शुक्राना करें कि तुमने हमें बहुत दिया है और आगे भी देने का तूने वादा कर रखा है, उसका शुक्राना करें। और हर पल शुक्राना करें कि आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हो, हर पल हमारे रक्षक हो, हर पल रक्षक बनकर हमारे सर पे खड़े हो प्रभु, हमारी चौकीदारी करते हो आप। हम क्या करते हैं? केवल माला हाथ में ली, सिमरन ही तो करते हैं, मुख से सिमरन कर लिया, जयमाला से कर लिया, जैसे भी कर लिया, और तो कुछ नहीं करते। कहीं हम वन में नहीं जाते, कोई जप तप कहीं जाकर नहीं करते हैं। आसान सा साधन है सिमरन करना, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, केवल मुख से सिमरन करना, वो भी हमें कितना मुश्किल लगता है कि इतना समय हो गया सिमरन करते, काम तो कोई बन नहीं रहा। होता है ना ऐसा? ये तो उसकी कृपा समझो कि वो सिमरन करवा रहा है, ये भी तो उसकी कृपा है कि नहीं है? ज़्यादा टाइम अगर वो लगता है तो हमारे कर्म है, हमारा प्रारब्ध है,
वो भी तो हम ही भोगेंगे। अभी भागवत जी में आया है कि कर्म तो खुद को भोगने पड़ेंगे, इसलिए हंस हंस कर प्रभु का शुक्रिया अदा करें। अब 8वें स्कंद में वासना का विनाश करने के लिए 4 उपाय बतलाए गए हैं। वासना का विनाश इन 4 उपायों से होता है। जब जीव ईश्वर से दूर होता है तब वासना जागती है। सतत हरि सिमरन करने की आदत डालोगे तो वासना नहीं जागेगी। आ गई ना बात? हर समय हर पल उसको याद करो। इस जीवा को नाम जपने वाली मशीन बना लो। हृदय में यदि हमेशा राम का वास होगा तो वह काम वासना वहाँ पर नहीं आ सकेगी। इसलिए तो प्रभु कितनी सारी साधनाएं करवाते हैं कि हम नाम से जुड़े रहें किसी न किसी तरह से। ये नाम से जुड़ने का एक प्रभु ने हमें समझ लो बड़े प्यार से अपने पास बैठाकर हमसे नाम जपवाते हैं। जैसे एक बच्चा रोटी नहीं खाता ना, छोटा बच्चा, तो उसकी माँ क्या करती है? रोटी लेकर उसके पास बैठती है। होते हैं ना ऐसा। और एक बाइट तोड़ेगी और वो खाता तो है नहीं और बोलेगी ऊपर देख चिड़ी आ गई, कहाँ गई, उसके मुंह में डाल देगी, वो खा जाता है हंस के। ऐसे प्रभु करते हैं। ये जो जीव है इसका मन सिमरन में नहीं लगता है। चलो साधना के जरिए नाम तो जपेगा, इसीलिए ऐसी व्यवस्था करते हैं दादा गुरुदेव, वो भगवान ऐसी साधनाएं करवाते हैं ताकि जीव का मन सिमरन में लगे और थोड़ा थोड़ा करके भी इसका कल्याण हो जाए। हरि सिमरन की आदत रखने से वासना का विनाश होगा और यह सब ईश्वर का है और सबके लिए है, ऐसा समझोगे तो वासना का विनाश होगा। संपत्ति मेरी है ऐसा सोचने से वासना बढ़ेगी। जीव लक्ष्मी का मालिक कभी नहीं हो सकता। जीव तो लक्ष्मी का पुत्र है। बालक होने से जो आनंद मिलता है वह मालिक होने से नहीं मिलता। बालक को कोई चिंता होती है कि वो उसने क्या करना है क्या नहीं करना? जो छोटे बालक होते हैं जब पढ़ रहे होते हैं उनको कोई चिंता तो नहीं होती। माता पिता कमाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, बड़ा बनाएंगे। ऐसे ही अगर मालिक है उसको चिंता है, इसलिए हमें मालिक नहीं बनना। बालक बने रहो अपने भगवान के, कि नादान बालक बन के उससे प्रेम करो। बालक बनोगे तो सुखी होंगे। सूत जी सावधान करते हैं, बलि राजा ने सर्व सावधान किया, विपत्ति में अब सब वचन का पालन करो। चौथा उपाय है शरणागति। यदि जीव भगवान की शरण में नहीं जाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो उसे वह वासना का विनाश नहीं कर सकेगा। वासना का नाश करने के बाद ही रास लीला में जाना है। धीरे धीरे राजा परीक्षित के मन की शुद्धि करके शुकदेव जी उन्हें रास लीला में ले जाएंगे। अष्टम स्कंद में मनवंतर लीला का वर्णन है। शुकदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, प्रत्येक मनवंतर में प्रभु का जन्म होता है। प्रत्येक मनु के राज्य में प्रभु का एक विशिष्ट अवतार होता है। इस कल्प में 6 मनु हुए हैं। प्रथम स्वयंभू मनु की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। अब स्वयंभू मनु की पुत्रियां आकृति और देवहूति के चरित्र की कथा मैंने सुनाई। दूसरे मनवंतर में स्वयंभू मनु तपश्चर्या करने के लिए वन में गए। वहां श्री यज्ञ भगवान ने राक्षसों से उनकी रक्षा की। उन्होंने कहा है कि वह सारा जगत और जगत में रहने वाले सब चर अचर प्राणी परमात्मा में ओतप्रोत हैं। अतः संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न रखकर इनका त्याग करके जीवन निर्वाह के लिए जितना जरूरी हो उतना ही उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वदा त्याग करना चाहिए। इस जगत की संपत्ति किसकी है और कब किसकी हुई है? अतः हे मनुष्य, त्याग करके तुम इसका उपभोग करो, अर्थात सर्वस्व ईश्वर को अर्पण करो और अनासक्त रहकर तुम उपभोग करो। दूसरों के धन को प्राप्त करने की सपरहा मत करो।
यह सारा जगत ईश्वर के से व्यापक है, अर्थात तुम प्रभु सर्वव्यापक है। ऐसा जो मनुष्य सोचेगा वह कभी भी किसी से द्रोह नहीं करेगा। विषयों में मन ना फंसे, इस बात का ध्यान रखो। इस जगत के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए हैं और ना ही होंगे, फिर भी मनुष्य उनमें ममता रखता है और उनमें अपनी आसक्ति बढ़ाता है। ऊपर बतलाया हुआ अद्वैतवाद जो है सुंदर है। द्वैतावाद का त्याग करो। ऋषि भी मोक्ष पाने से पहले सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्य ही निष्काम भाव को प्राप्त करते हैं। अष्टम स्कंद को यहाँ पर हम विश्राम देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाओ, अपनी जीवा को पवित्र करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा 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 हरे हरे। गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। लाडली लाल की जय। राधे रानी की जय। अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पण करते हैं। अनुचित क्षमा करें।